बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी, सब्जी मंडी कालगान के मकाम पर। ये मानसरा का इलाका है और मेरे साथ राहत फरोज साहब मौजूद हैं और आज इनसे तफसीली इंटरव्यू लेना चाहेंगे। फूड से इनका ताल्लुक है। आप क्या फूड एसोसिएशन की क्या है? मेरा नाम फरहाद फिरोज़ है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सब्जी एंड फ्रूट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मानसरा का। फ्रूट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बहुत सारे सवालात जवाबात किए जाएंगे। आजकल एक बुरहान चल रहा है महंगाई का, जो सब्जी फ्रूट हर चीज़ को पर लग गए, इसी वाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त DMM न्यूज़ को दिया। अब हमारे लाखों फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं। ये जो आजकल महंगाई है, सब्जी और फ्रूट, ये हर चीज़ इसको पर लग गए, इसकी अचानक वजह क्या हुई है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीर अफजल गुलजार साहब और DMM न्यूज़ की तरफ से कि आप इधर आते हैं और हमारे मसले मसाइल उसको उजागर करते हैं। असल में इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये जो बहरान आया हुआ है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है ना, तो ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो मुल्क में नहीं होती थी वो अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट होती थी। तो यहाँ पे जैसे कि टमाटर है, उस वक्त जिस वक्त हमारा टमाटर लोकल नहीं होता था, उनका टमाटर आता था, तो वो कमी जो शॉर्टेज थी सप्लाई एंड डिमांड में, वो अफ़गानिस्तान की सब्ज़ियाँ पूरी करती थी। दूसरी बात यह है कि ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, इनकी वजह से भी बहुत सारे फसलें मुतासर हो गई हैं, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में बड़ा एक गैप आया है। तो इस गैप की वजह से सब्ज़ी की कीमतें जो है थोड़ी सी ऊपर गई हैं, लेकिन ये आर्जी फ्लक्चुएशन है। ये वक्त के साथ जो है ना, ये वापस, जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर 400-500 से वापस 200-250-300 पे आ गए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ ये और मज़ीद जो है ना, ये आ जाएंगी नीचे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा सेठी साहब, ये अफगानियों के इनखला के बाद कोई फ़र्क पड़ा है? देखें, ये अगर आपको रियलिटी बताऊं ग्राउंड पे, तो फ़र्क तो इसलिए पड़ा है कि एक बंदा 40-50 साल से अगर हमारे साथ कारोबार में वो लिंक है और कारोबार कर रहा है, लोग क्यों हमारा उनके ऊपर पैसा है, उनका लोग के ऊपर पैसा है, तो उसको एकदम लेन देन उसके साथ ख़त्म करना, उसको ऐसे इस तरीके से, मतलब है कि वो ठीक है हुकूमत की पॉलिसी है, हम इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन ये है कि इनको थोड़े से मसाइल को देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन लोगों के भी पैसे होते हैं लोगों के ऊपर, हमारे इनके पास होते हैं। तो इनके साथ लेन देन जब से हुकूमत की पॉलिसी आई है, तो मंडी की भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये हर एक जगह पे आपको पता है कारोबार करते हैं, कोई रेडी करता है, कोई लाता है, कोई बेचता है, तो इनके साथ डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। अच्छा सर, ये जो मसनूई बुरहान हुआ है महंगाई का, इस पर कंट्रोल करने के लिए आपके जहन में यह हुकूमत क्या कर सकती है? देखें, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो हालिया खित्ते में एक मसला हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस बड़ी ऊपर गई है, तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है वो बड़ा है। ठीक है, जब भी पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएंगी, तो इसके साथ जो है ना फ़र्क पड़ेगा। अभी तो आ रही हैं, रात को कुछ हम सुन रहे थे, काफ़ी फ़र्क। देखें, वो जो है ना जिस स्पीड से ऊपर गई है ना, तो एक तो बदकिस्मती ये है कि ट्रांसपोर्ट वाले जब किराया बढ़ाते हैं उस स्पीड से, तो वो जब नीचे आती है प्राइस, तो वो जो है ना बदकिस्मती से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उस तरह किराए कम नहीं होते और किराए उसी वक्त उसी तरह रुक जाते हैं जिस तरह ऊपर कीमत में थे। तो ये मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि किराया कम करें, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का जो लोड अनलोड का ये ख़र्चा कम हो, तो इंशाल्लाह ये नीचे आ जाएंगी कीमतें। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में ये आपके साथ साथी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये कौन लोग हैं? इन सब का ताल्लुक जो है ना सब्ज़ी मंडी है कि ये आड़ती हैं, ये कोई एसोसिएशन के कुछ अपना काम करते हैं, कुछ लोडिंग करते हैं, या आड़ती साहिबान बैठे हैं, तो सारे हमारे अपनी बिरादरी के लोग बैठे हैं सारे इधर। ये सारे आपके माहिती, आपके चाहने वाले सारे बिरादरी के लोग बैठे हुए? बस ये सवाल तो आप उनसे करें कि मेरे चाहने वाले हैं कि नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा सर, आपको देखने वालों को क्या मैसेज देंगे यहाँ से कि मंडी में जो कारोबारी लोग आते हैं, मायूस जाते हैं महंगाई की वजह से, या आवाम खरीद नहीं सकते, उनके लिए आर्जी तौर पर क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये पैगाम दूंगा ना कि ये महंगाई जो है ना, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है। अगर हम एक चीज़ को मिसाल के तौर पर बेचते हैं, तो हम 100 चीज़ों के ख़रीदार भी हैं, तो इसकी इफ़ेक्टिव हम भी हैं, आप भी हैं, ये भी हैं, क्योंकि हम एक चीज़ में कमाते हैं और सैकड़ों चीज़ों में खर्च करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे बुरे हालात आते हैं, मुल्क पे भी आते हैं, कौमों पे भी आते हैं,
تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ جو ہمارا کرائسس ہے، یہ خطے کا جو کرائسس ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. بس اپنی محنت جاری رکھے، اپنی ایمانداری کو ہاتھ سے جانے نہ دے، انشاءاللہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. مسائل ٹھیک ہو جائیں گی، امید رکھیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ اس طرح نہیں رہیں گے. اچھا سر، یہاں تک تو چلو کاروباری بات تھی. ایک بات اور، آج کل مرکز میں ایک بات چل رہی ہے کہ صوبے بننے جا رہے ہیں. آپ صوبہ ہزارہ کی حمایت کرتے ہیں؟ میں 100% صوبہ ہزارہ کی بھی حمایت کرتا ہوں، بلکہ صرف صوبہ ہزارہ کی نہیں، اور پورے پاکستان میں جو 1947 سے صوبے بنے ہیں، اس وقت اگر آپ کی آبادی 1 کروڑ تھی تو ابھی 10 کروڑ ایک صوبے کی آبادی ہے. تو ایک بندہ کوہستان سے چل کے اگر اس کا پشاور میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو تو ایک دن اس کو جانے میں لگتا ہے. اگر اس کی جگہ یہاں پر پاسپورٹ آفس، نادرا، فلانا فلانا بہت سارے محکمے اگر اس کو منصیرہ میں ملیں گی تو میرا خیال ہے یہ عوام کی بڑی سہولت ہے. تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے کہ صوبے جتنے بھی ہونے چاہیے. اور میں تو خود ادھر منصیرہ میں رہتا ہوں، میرے بچے کاروبار ہے، تو میں تو ضرور حمایت کرتا ہوں. اچھا ایک چیز اور بھی، اگر صوبہ ہزارہ نہ بنے، اس کو وفاق کے ساتھ لگا دیں، ہری پور ہزارہ منصیرہ 3 اضلاع کو، تو اس کی بھی حمایت کرتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ سونے پہ سہاگا ہوگا. ہم بھی جو ہے نا اسلام آباد والے ہو جائیں گے. بہرحال اصل چیز جو ہے نا گورننس کی ہے. اگر یہی نئے لوگ جو مثال کے طور پر کسی ایک صوبے میں بیٹھتے ہیں، اگر وہ 10 صوبے میں بیٹھیں گے نا اور لوگ نئے ہوں گے تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک ہم سسٹم کو ٹھیک نہ کر دیں. یہی لوگ صوبے ہزارے میں بھی بیٹھیں گے اور میں بھی بیٹھیں گے تو مسئلہ سسٹم کا ہے. میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، کرپٹ لوگ ختم نہیں ہوں گے، تو اگر نئے صوبے میں کرپٹ آدمی آئے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل انہوں نے صحیح کہا. جب تک تالاب سے گندی مچھلی کو نہیں نکالا جائے گا تو تالاب تو صاف نہیں ہوگا نا. پہلے اس گندگی کو باہر کریں، پھر ٹھیک ہے اس کی حمایت صوبے ہزارے بننا چاہیے، بلکہ دیگر صوبے بھی انتظامی بنیادوں پر پورے پاکستان میں ہونے چاہیے. جتنے یونٹ زیادہ ہوں گے اتنا ملک فعال ہوگا، ترقی کرے گا. اور کوئی بات کسی نے کرنی ہے؟ سیکرٹری صاحب کی بات کے بعد میرا خیال ہے اور کسی کی ضرورت نہیں رہی. بڑا اچھا میسج، پیغام مفاد عامہ اور عوام کے لیے ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں ہمیشہ کی طرح انتظار رہتا ہے. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور کمنٹس باکس میں آگاہ کریں. اسی کے ساتھ جاتا چاہوں گا. اللہ حافظ.